नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तंवर आपके बीच एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे सीटी 2025। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है सीटी 2025 फॉर्म अप्लाई करने में तो आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं। इसमें मैं आपको आज कुछ प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक हम छोटी छोटी बातों पर हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। यदि आप सीएससी सेंटर वाले हैं या आप खुद का फॉर्म आप खुद फिल करना चाहते हैं, तो आपको कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें जो है संपर्क करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट ने जो सीटी 2025 में हेल्पलाइन नंबर दे रखा है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। आप लोग उस पर फ़ोन मिलाते हैं लेकिन वो जो है लोग बात नहीं कर पा रहे, उठा नहीं रहे, वो फ़ोन कट हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, आप फेस कर रहे हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने 2022 में जो सीईटी फॉर्म भरा रखा है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उस रजिस्ट्रेशन का भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो फॉर्म भरने में जो आप स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और एक एग्जिस्ट रजिस्ट्रेशन। यदि आपने पहले अभी हाल में आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपका फॉर्म फिलअप पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और नीचे वाला जो है वो आपने ऑप्शन जो दे रखा है उसमें आप जो है एक डेमो टाइप का है। लेकिन आपने सबसे पहले जो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर फीड करना है। आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपने 2022 में जो नंबर दिया था वो आपके पास अभी नहीं है तो आप अभी दूसरा नंबर भी जो है वो उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और दूसरा आप फिर आपको मेल आईडी देना है। आप मेल आईडी वो दे सकते हैं जो जिसका आपके पास वर्ड भी है आपके पास है और आपका ईमेल आईडी जो है चालू है, आपके फ़ोन में चालू है, वो मेल आईडी आप दे सकते हैं। और आपने जो मेल आईडी जो भरनी है वो आपने कैपिटल जो है अक्षरों में उसको भरना है, अदरवाइज आपके फ़ोन पे मेल पे ओटीपी नहीं आएगा। यदि आप स्मॉल जो कैपिटल्स हैं वो आप फिल करोगे तो आपका जो है वो ओटीपी नहीं आएगा। तो आपको बड़े जो है बिग कैपिटल में आपने उसको फीड करना है। 2 बार आपने मेल आईडी को भरना है, उसके बाद ओटीपी आएगा, वो आपने भरना है उसमें आप। उसके बाद आपने जो है पासवर्ड अपना मनपसंद पासवर्ड आपने बनाना है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे जैसे ही ओटीपी डाल के तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने 2022 में सीईटी फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, तो आपने यस करना है। यस करने के बाद आप लोग वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आपने रजिस्ट्रेशन को फीड करना है। उसके बाद जो है आपने वहाँ पे आपसे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि आप का जो फादर नेम क्या है, आपके मदर नेम क्या है, तो ये चीज़ें आपसे जो है वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपके पास से जो आपने 2022 में जो नंबर मोबाइल नंबर दिया हुआ था वो आप भरते हैं तो आपके पास ओटीपी आएगा, वो भी आप भर के उसको वेरीफाई करके अगली डिटेल्स जो आप भर सकते हैं। जैसे आपका मैट्रिक में नाम क्या है वो आप उसमें डाल सकते हैं। यदि आपका 2022 में कुछ अलग नाम था और आपने कुछ बाद में करेक्शन कराया है तो वो भी आप करेक्शन वाला आप भर सकते हैं। और जो पहले आपने कुछ नाम था आपका, फॉर एग्जांपल जैसे आपका मंजू नाम था आपका 2022 में और आप अभी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें मंजू रानी है, तो वो वहाँ पे अंडरटेक के लिए बोलेगा, सिलेक्ट आपने करना है। उसके बाद जो आपने फादर नेम मदर नेम भरना है, यदि आप फीमेल है मेल है तो वो भरना आपने। उसके बाद आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो चीज़ आपने भरनी है। और सारी ये चीज़ें डाल के आप सेव्ड जो है नेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको फिर उसके बाद एड्रेस के लिए बोलेगा। एड्रेस आपने डालना है, जो आप परमानेंट एड्रेस जिस पे रहते हैं वो आपने फीड करना है। और आप यदि कहीं और रहते हो तो वो भी आपने एड्रेस डालना है। यदि आप सेम दोनों आपके परमानेंट और एड्रेस है आपका तो आप दोनों उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है डोमिसाइल आपने डिटेल्स भरनी है, हरियाणा डोमिसाइल भरना आपने। यदि आपका कहीं का भी पुराना कितना पुराना हो आप वो चीज़ें भर के जो है पीडीएफ फाइल के अंदर आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने कास्ट डोमिसाइल जो आपका बना हुआ है डीएससी का है या ओएससी का है, पहले आप सिंपल एससी होता था पहले, अब जो है 2 कैटेगरी बना दी गई है, ओएससी है या डीएससी है, वो आप उसमें फिल कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ फाइल भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपने क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10th है प्लस 2 है ग्रेजुएशन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं।
उसके बाद उसकी जो PDF फाइल बना के आप वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपने जो है फोटो है, आपका फोटो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल हाल में आपने बनवाया हो। पुराना फोटो आपने 6 महीने से पुराना फोटो आपने नहीं लगाना, और आपने जो है बिल्कुल क्रॉप करके फोटो को लगाना है। वो 20 के बीच 100 के बीच का उसका साइज होना चाहिए। ऐसे आपने सिग्नेचर को अच्छे से लगाना है। उसके बाद आपने जो है ये चीज़ें डालने के बाद आपने वहाँ पर एक अंडरटेकिंग जो है डाउनलोड कर लेनी है बगल से। उसको आपने भर के उसमें अपना नाम, यदि आप मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम या फादर का नाम और अपना रेजिडेंस एड्रेस वहाँ पे फीड करके साइन करके आपने स्कैन करके आपने जो है अंडरटेकिंग लगा देनी है। उसके बाद आपने जो है ये चीज़ होने के बाद आपने एक 3 तरह के आपको प्रिंट आउट मिलेगा। प्रिंट आउट आपने सिग्नेचर करके लगा देना है। और आपका जो फीस है, यदि आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो आपने जो आधार वेरीफाई कर लिया या परिवार पहचान पत्र वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद आपका डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का। आपको 500 की जगह 250 रुपये पे करने हैं। ये पेमेंट कटाने के बाद आपका ऑटोमेटिक जो है वो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ऑटोमेटिक आपके पास जो है पूरा 3 पेज आ जाएंगे। फिर वो आपने जो है फोटो सिग्नेचर अंडरटेकिंग लगाने के बाद आपका पेमेंट पे ऑप्शन आएगा। पेमेंट के बाद आप जो 3 जो पेज आएंगे निकल के, उन पे तीनों पे आपने सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके आपने दोबारा से उसको अपलोड करना है। ये होने के बाद जो है आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और ये सावधानी रखें, आपका यदि आप जो जीमेल आईडी है आप स्मॉल अक्षरों में आपको फील्ड कर रहे हैं तो OTP नहीं आएगा, आपको बड़े अक्षरों में भरना है। और आपको कोई भी फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना तो हम नीचे दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।